क्या यूएई पर ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें? ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कौन भड़का रहा जंग? यूएई ने अचानक तेहरान के साथ सभी व्यापार और वित्तीय लेन देन रोकने का क्यों किया ऐलान? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब यूएई के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, लेकिन दोनों ही समुद्र में गिर गई। दावा है कि इनमें से एक यूएई के जल क्षेत्र में तो दूसरी उसके बाहर गिरी। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने या किसी तरह के भारी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस बीच यूएई ने एक बड़ा बयान दिया और फिर तेहरान को लेकर एक बड़ा झटका भी दिया। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके आकलन के मुताबिक मिसाइलों को समुद्री यातायात को निशाना बनाने के लिए दागा गया था, जिसके बाद यूएई ने बड़ा फैसला लेते हुए ईरान के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियों और वित्तीय लेन देन को रोक दिया है। यूएई के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हमेली ने कहा कि हमने क्षेत्रीय हालात को देखते हुए ईरान के साथ सभी व्यापारिक, कमर्शियल लेन देन और वित्तीय लेन देन को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। हालांकि ईरान की तरफ से इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूएई के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाने से बचना चाहिए। हालांकि इस अज्ञात मिसाइल अटैक के बाद यूएई के गृह मंत्रालय ने अपने देश के लोगों को मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजे। शुरुआती मिसाइल खतरे की चेतावनी के बाद मंत्रालय ने कहा कि स्थिति सुरक्षित है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू कर सकते हैं। हालांकि यूएई ने ईरान के साथ सभी व्यापार, वाणिज्य आदान प्रदान और वित्तीय लेन देन को अगले आदेश तक रोकने की घोषणा जरूर कर दी। अब इससे दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंधों पर और ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। मिसाइल घटना के बाद अब ईरान और यूएई के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। ईरान जहां आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है, तो वहीं यूएई अपने सुरक्षा आकलन के आधार पर कार्रवाई की बात कर रहा है। बड़ी बात यह है कि यह घटना ऐसे वक्त पर हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और इस सैन्य टकराव के कारण हॉर्मुज का इलाका संवेदनशील हो चुका है। इस रणनीतिक समुद्री मार्ग के कारण खाड़ी क्षेत्र में किसी भी मिसाइल या सैन्य गतिविधि का बड़ा असर हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यूएई का मिसाइल अटैक का दावा सही है और ईरान ने यह मिसाइल नहीं दागी, तो फिर ये मिसाइल किसने दागी? और दूसरा सवाल ये कि ये मिसाइल वास्तव में किसे निशाना बना रही थी? क्या कोई जंग की बड़ी साजिश रच रहा है या कोई जंग को भड़काने की कोशिश कर रहा है? यूएई का आधिकारिक आकलन इसे मैरीटाइम नेविगेशन यानी समुद्री यातायात से जोड़ता है, जबकि ईरान किसी मिसाइल लॉन्च के आरोपों से ही इनकार कर रहा है। इसलिए ईरान की तरफ से सीधे तौर पर इसे यूएई पर हमला कहना सही नहीं होगा। बैलिस्टिक मिसाइल अटैक सिर्फ यूएई का आरोप है, जिसका ईरान पूरी तरह से खंडन कर चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।